गाइस, आई आल्सो आई बिलीव आर वेल गाइस। चलिए स्टार्ट कर ले आज की रीडिंग। और सभी को दुर्गा नवमी और दशमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं गाइस। माता रानी आप सभी को, माँ दुर्गा बस आप सभी को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, आप लोगों की बेहतरी के लिए जितने भी हैं। चलिए आपको सुख समृद्धि दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। एज यूजुअल मंडे आज तो ऑब्वियस ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होती है मंडे को चैनल पे, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। एंड गाइस ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब जिससे जितनी जैसे रेजोनेट करती है अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग रिसीव कीजिएगा। टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं। सो एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो रिगार्डलेस ऑफ जेंडर की आप डिवाइन मैस्कुलिन है या फेमिनिन, डोंट फोकस ऑन जेंडर, ठीक है, क्योंकि एनर्जीज है तो आप ये सभी के लिए, ठीक है। डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन, वैसे तो मैं अलग अलग चेक ही करूँगी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन की एनर्जीज, राइट। चलिए तो आप देख सकते हैं, आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, कंट्री के हैं, कॉन्टिनेंट, रीजन, रिलीजन, क्षेत्र के हैं, किसी भी एज ग्रुप के हैं, आपकी कोई भी स्टेज है ट्विन फ्लेम प्रोसेस में, ठीक है। आप यूनियन में है या सेपरेशन में, या अभी इनिशियल है आपका अवेकनिंग हुई है अभी आपकी, तो ज़रूर से देख सकते हैं आप, राइट। चलिए और आप कर लीजिए वीडियो को लाइक आप लोग, और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंजल्स प्लीज़, और एंजल से भी कीजिए प्रे। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स डिवाइन मैस्कुलिन्स की पहले चेक करते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। इस टाइम पे डिवाइन मैस्कुलिन्स की क्या करंट एनर्जीज है, डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। एंजल्स होली स्पिरिट डिवाइन मैस्कुलिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। नो नथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो, वन मोर। चलो ये लेते हैं मोमेंट टू मोमेंट, राइट। चलिए एंजल्स डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। डिवाइन फेमिनिन्स इस टाइम पे उनकी करंट एनर्जीज क्या है इस टाइम पे, डिवाइन फेमिनिन्स की करंट एनर्जीज को अनफोल्ड कीजिए। चलिए लेते हैं रिफनेस एंड यस मैच्योरिटी। ये ले चलो एक शफल और करते हैं। आइसोलेशन, राइट। चलिए एंजल्स डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर में एनर्जीज क्या रहने वाली है, क्या कुछ रहने वाली है फ्यूचर में एनर्जीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की। रिसेप्टिविटी, चलो इसको बाद में अनफोल्ड करेंगे, मैं कार्ड्स ले लेती हूँ बस। चलिए एंड वन मोर एंजल्स प्लीज डिवाइन मैस्कुलिन्स की फ्यूचर एनर्जीज अनफोल्ड कीजिए। फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ बदलाव होंगे फ्यूचर में, करंट की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस आने वाले, और में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज में क्या कुछ चेंजेस रहने वाले हैं फ्यूचर की एनर्जीज में, राइट। वन मोर कार्ड एंजल्स प्लीज, थैंक यू। स्लोइंग डाउन, टर्निंग इनका कार्ड इधर से बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से। चलिए स्टार्ट करें। क्लैरिफाई की जरूरत पड़ेगी तो चेक कर लेंगे हम अभी, ठीक है। बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स में की करंट एनर्जीज, नथिंगनेस, गोइंग विद द फ्लो एंड मोमेंट टू मोमेंट। सो डिवाइन मैस्कुलिन अपनी लाइफ में, ठीक है, चाहे वो फिजिकल, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, इधर से टर्निंग इन का कार्ड है बॉटम से, राइट। सो डिवाइन मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मतलब डार्क में है इस टाइम पे, डार्क में है, क्योंकि इस टाइम पे उनका चल रहा है एनलाइटनमेंट, अवेकनिंग। वो इस टाइम पे खुद में झांकने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। टर्निंग इनका कार्ड है, खुद में झांकने की इस टाइम पे कोशिश कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। उनका सडन अवेकनिंग हो रही है, या उनकी सडन एनलाइटमेंट हो रहा है, उनकी लाइफ में सडन चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। और वो क्यों हो रहा है देखिए, क्योंकि आपकी करंट एनर्जीज में ये है ना, रिपनेस और मैच्योरिटी का कार्ड है, डार्कनेस की। आप स्पिरिचुअल रियल्म पे काफ़ी हद तक डिवाइन मैस्कुलिन से एज कम्पेयर टू डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन्ड हो चुके हैं, ठीक है, मैच्योर हो चुके हैं, एनलाइटनमेंट हो चुके हैं, हील्ड हो चुके हैं। तो दैट्स वाई उतना ही, ठीक है। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जीज को, ठीक है, मिरर करते हुए, पिक करते हुए आपकी एनर्जीज, क्योंकि एक ही एनर्जीज होते हैं ना डिवाइन फेमिनिन एंड मैस्कुलिन्स, ट्विन फ्लेम्स और स्पिरिचुअल सोलमेट्स। स्पिरिचुअल सोलमेट तो खैर एनर्जीज अलग होती है, सोलमेट्स की एनर्जीज अलग ही होती है, ठीक है। सो ट्विन फ्लेम एक ही सोल, एक ही एनर्जीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एक ही चक्रा होता है उनका, ठीक है, स्पिरिचुअल उस पर एक ही। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के पर्सन ना डिवाइन मैस्कुलिन्स, ठीक है, आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट
खुद में झाँक रहे हैं इस टाइम पे, उनकी अवेकनिंग हो रही है, एनलाइटनमेंट हो रहा है उनका, ठीक है सर। तो जैसे जैसे वो उनमें खुद में उनकी वो खुद में झांकने की कोशिश करें, उनकी सारी चीज़ें उनको रिवील हो रही है, ठीक है, कि उनमें कितनी कुछ भी अगर कमियां हैं या कुछ भी है, इवन ठीक है उनकी खुद की कमियां भी, या उन्होंने कितनी गलतियां की है लाइफ में, ठीक है, या उनके लिए लाइफ में कुछ, ठीक है, अभी तक वो क्या करते आए हैं, वो चीज़ें भी अवेकनिंग हो रही है, या लाइफ की सिचुएशंस भी उनको अनफोल्ड हो रही है कि ठीक है अभी तक वो कुछ और ही सोचते थे कि एक्चुअल में कुछ और ही है, रियलिटी कुछ और लगती थी, बट एक्चुअल में कुछ और ही है सिचुएशंस, राइट। मे बी आपको आप लोगों को लेकर के भी वो काफ़ी पहले काफ़ी वो रहते थे, डार्कनेस में रहते थे, या रिसेप्टिव नहीं थे, या फिर आपको लेकर के उनका परसेप्शन कुछ डिफरेंट था, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनमें खुद में ही कमी आती, खुद में ही शेडोज थे। अब उनके शेडोज ना खुद के उजागर हो रहे हैं, देख रहे हैं साइड में, ये इनके शेडोज हैं कि इनके अंदर ये इनके खुद में ही ये चीज़ें डार्कनेस थी कहीं ना कहीं, ये फियर हो, वरीज हो, चीटिंग हो, लस्ट हो, ग्रीड हो, डाउट्स हो, फियर्स हो, वट गुस्सा हो, ठीक है। तो इनको अभी रियलाइजेशन हो रहा है कि सारी इनमें तो ये कमियाँ इनमें थी, ठीक है, या हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में भी करंट में डार्कनेस है, और डार्कनेस की एनर्जीज में, नथिंगनेस की एनर्जीज में, इन द सेंस की नथिंगनेस, कुछ नहीं इनको पता समझ पा रहे हैं, डार्कनेस ये नथिंगनेस इनकी लाइफ में करंट की एनर्जीज में, क्योंकि जब भी खुद में कोई झांकता है ना, ठीक है, तभी तो वो खुद का ही इवेल्युएशन करने लगता है, ठीक है, तभी उसकी लाइफ में कोई मोमेंट नहीं होता, क्यों? क्योंकि पहले अब उस टाइम पे वो खुद का इवेल्युएशन कर रहा है कि उसकी कहाँ कुछ गलती रही है, उसमें कितने लैक्स हैं, या उसमें कितनी खूबियाँ हैं, या ठीक है वो एक्चुअल में क्या कर रहा था अभी तक अपनी लाइफ में, ठीक है, उसको क्या करना चाहिए था, या उसने ठीक है कितना सही किया अपनी लाइफ में, कितना गलत किया, वो चीज़ें। तो दैट्स वाई नथिंगनेस की एनर्जीज है, और अभी वो स्लो गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में है, इन द सेंस कि अभी कुछ भी हो रहा है उनकी लाइफ में ना, तो वो होने दे रहे हैं, ठीक है, होने दे रहे हैं, या उस वे में ही जैसा हो रहा है वैसा अपनी लाइफ में जैसा जैसा उनकी लाइफ में होता जा रहा है वो वैसा ही, ठीक है, अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी से, वैसा ही, ठीक है, कि मान लीजिए अभी आपके पार्टनर जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन में, तो वो थर्ड पार्टीज में ही हैं, ठीक है, ये चीज़ें कि उनको लगता है, उनको ये हो रहा है कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है उनकी लाइफ में, लेकिन ठीक है अभी मैं जो होने दे रहा हूँ, फर्दर वो स्टेप उनको अब अनफोल्ड होते जा रहे हैं वन बाय वन ना उनको, तो वो सोच रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप भी उनके लिए लाइफ में कुछ होना होगा ना, खुद पे खुद अनफोल्ड हो जाएगा, मोमेंट टू मोमेंट की एनर्जी है, काफ़ी सोच विचार करके ही आपकी पर्सन है ये डिवाइन मास्कुलिन्स अपनी लाइफ में इस टाइम पे मोमेंट ले रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ में है चाहे स्पिरिचुअल लाइफ में है, ठीक है, काफ़ी मोमेंट टू मोमेंट, क्योंकि डार्कनेस की एनर्जीज है एक तो, ठीक है, नथिंगनेस की एनर्जीज है, क्यों? क्योंकि देखिए इस टाइम पे वो खुद पे एफर्ट्स कर रहे हैं, खुद की अवेकनिंग चल रही है, टर्निंग इन यानी खुद में झांकना, खुद में झांकना, ठीक है, तो जब भी खुद में झांकते हैं ना, तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे खुद में ही फिर एक्नॉलेज करते हैं ना कि क्या करना चाहिए था या क्या किया, उस टाइम पे कोई डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाती, या कोई एफर्ट्स नहीं हो पाते, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में। खुद को हील भी करने की कोशिश चल रही है, जैसे जैसे उनके ये सरफेस पे हो आ रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें उनकी खुद के शैडो साइड्स, ठीक है, उनमें डाउट्स थे, फियर्स था, लस्ट था, ग्रेड था, एग्रेशन था, वट एवर, ठीक है, वो चीज़ें वो और इस वजह से भी वो ठीक है मोमेंट टू मोमेंट अपनी लाइफ में कुछ कर रहे हैं, आपकी तरफ भी मोमेंट टू मोमेंट अगर कांटेक्ट में जितने लोग होंगे, ठीक है, अगर यूनियन में जितने लोग, तो मोमेंट टू मोमेंट ही हो रहा होगा उनकी लाइफ में, उनके यूनियन में भी, और वो अपनी लाइफ में भी मोमेंट टू मोमेंट ही कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चाहे फिजिकल लाइफ है, प्रैक्टिकल लाइफ है, चाहे स्पिरिचुअल लाइफ है, और खुद को हील कर रहे हैं, और इस टाइम पे नथिंगनेस की एनर्जी शून्य हुए पड़े हैं, डार्क नथिंगनेस, कुछ नहीं सोच रहा, सूझ पा रहा कि करना क्या है उनको, ठीक है, क्योंकि फुल्ली अवेकन नहीं हो रहे, अब नहीं है, ठीक है, ये तो खुद को सरेंडर कर रखा है, ये खुद के इनिशियल वालों की होगी, और कुछ अगर अवेकंड भी हैं तो भी उनकी लाइफ में अभी ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे अवेकनिंग या हीलिंग स्टार्ट होती है ना, वो लेयर बाय लेयर, ठीक है, आपके बॉडी में चक्रास में, ठीक है, लेयर बाय लेयर उसको वो होती है, जैसे एक अनियन होता है, अनियन को हम छिलते हैं तो उसमें लेयर टू लेयर 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 बाय लेयर निकलती जाती है ना, उसी तरीके से ना जब भी हीलिंग करते हैं तो हीलिंग में ना चक्रास में लेयर बाय लेयर, ठीक है, पता नहीं कितने लाइफ टाइम के, इस लाइफ टाइम के कितने ट्रॉमास, कितने वुंड्स, कितने पैटर्न्स, कितने शेडोज साइड्स होते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें वो सरफेस पे आने लगती है, दैन वन बाय, ठीक है, तो उसको 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 वन बाय वन एक्नॉलेज करके, ठीक है, रिलीज कर रहे हैं, रिलीज करने वाली चीज़ है, हील करने वाली है तो हील कर रहे हैं, और डिसाइड मोमेंट टू मोमेंट करें, इसलिए कुछ अपनी लाइफ में नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे ज़्यादा, वो चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे आपकी यूनियन के लिए भी कुछ नहीं एफर्ट्स कर रहे वो, ठीक है, क्योंकि अभी तो उनकी एनर्जीज ऐसी हैं, और देखिए ये अपॉर्चुनिटी ना लाइफ में बहुत कम लोगों को मिलती है, स्पिरिचुअल लोग क्यों भगवान कम पैदा करते हैं, ट्विन फ्लेम्स क्यों है, बिलियन की पॉपुलेशन में ओनली 1,44,000 ट्विन फ्लेम्स है, वाई?
क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी भगवान सभी को नहीं देते कि अपने ऊपर वर्क खुद पे एफर्ट्स करने हैं। खुद को भगवान बनाने की अपॉर्चुनिटी भगवान सबको नहीं देते, ठीक है, यूनिवर्स एंजल सबको नहीं देते, ठीक है। क्योंकि हम्म क्योंकि जब सारे दोष ही दूर हो जाएंगे, गुस्सा, फियर, डाउट, वरी, ठीक है, जब अनकंडीशनल लव में आ जाओगे, बैलेंस हो जाओगे, एनलाइटमेंट हो जाओगे, भगवान की तरह उतनी ही बुद्धि, एंजल्स यूनिवर्स की तरह उतनी बुद्धि हो जाएगी, क्रिएटिव हो जाओगे, पावरफुल हो जाओगे, स्ट्रांग हो जाओगे, तो ऑटोमेटिक भगवान बन जाओगे ना, यूनिवर्स की एनर्जी से अलाइन हो जाओगे। तो तभी तो इनके आगे, इनके नाम के आगे लगता है डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मास्कुलिन, क्योंकि वो डिवाइन का ही पार्ट है, डिवाइन की एनर्जीज कैरी कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने अपनी एनर्जी को असेंड किया इतना, ठीक है, अपनी कॉन्शियसनेस को असेंड किया अपने, ठीक है, अपनी विजडम को, अपनी नॉलेज को, ठीक है, इसलिए। और ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिलती है, ठीक है। लोग तो वरना बस खाते कमाते रह जाते हैं अपनी लाइफ में, लोग नॉर्मल लोग तो बिलियंस की पॉपुलेशन है इस वर्ल्ड, पूरे अर्थ पे, बट ट्विन फ्लेम्स क्यों है 1,44,000, क्योंकि उनके कर्मास कहीं ना कहीं, ठीक है, बेटर है, और वो चूजन है गॉड के द्वारा, क्योंकि वो सोल कहीं ना कहीं प्योर है, ठीक है, इसलिए एज तो ये चीज़ें चल रही हैं आपके मस्कुलेंस के लाइफ में, ठीक है। डिवाइन मस्कुलेंस के इस टाइम पे डिवाइन फेमिनिन की बात करें तो डिवाइन फेमिनिन फुल्ली हील्ड हो चुकी है, टर्निंग इन का कार्ड है ना, फुल्ली हील्ड हो चुकी है, फुल्ली एनलाइटनमेंट हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि मेच्योरिटी का कार्ड इधर से है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में कार्ड है। एंड डिवाइन फेमिनिन की मेच्योरिटी मीन्स की मेच्योरिटी मीन्स एनलाइटनमेंट काफ़ी हद तक हो चुका है, मेच्योर हो चुके हैं स्पिरिचुअली, ठीक है, स्पिरिचुअली एक बेहतर कहते हैं ना, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो चुका है, स्पिरिचुअली ग्रो कर चुके हैं काफ़ी, कि अब उनको सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की, परिस्थितियों की भी उनको नॉलेज है, ठीक है, और उनकी इंट्यूशन काफ़ी बढ़ चुकी है, विजडम, क्रिएटिविटी, नॉलेज, अब क्रिएट करने की एनर्जीज में मेच्योरिटी, अपनी लाइफ में वो कुछ क्रिएट कर रही है, मैनिफेस्ट कर रही है, ठीक है। वही डिवाइन मास्कुलिन सरेंडर की फेज पे है, कि खुद को सरेंडर किया है कि अभी जैसा होगा ना लाइफ में, भगवान यूनिवर्स जैसा करवा रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट जैसा होगा वो करेंगे, तो वो खुद से भी जल्दी मूवमेंट नहीं ले रहे हैं, काफ़ी सोच विचार करके मूवमेंट टू मूवमेंट पैर आगे बढ़ा रहे हैं ना इसमें बंदा। तो वैसे आपके पर्सन डिवाइन मास्कुलिन भी मूवमेंट टू मूवमेंट, यानी काफ़ी सोच विचार कर करके ही अपनी लाइफ में कोई डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है, या कुछ कर रहे हैं। और डिवाइन फेमिनेंस ना, देखिए आइसोलेशन और रिपनेस का कारण मेच्योरिटी, कि अभी देखिए डिवाइन फेमिनेंस में ना इतनी मेच्योरिटी है स्पिरिचुअल, इतनी कि उनको ये भी उनको अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, आइसोलेट भी है ना वो, चाहे डिवाइन मैस्कुलिन से आइसोलेट है, सेपरेट है, ठीक है, या फिर लाइफ में अकेली है, ठीक है, उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली मेच्योर हो चुके हैं, एनलाइट हो चुके हैं, हील्ड हो चुके हैं, और उनमें ये चीज़ें डेवलप हो चुकी है, ये समझ, ये नॉलेज की, ठीक है, वो अर्थ पे ना, क्योंकि वो खुद में इतनी पावरफुल है कि किसी की ज़रूरत नहीं है, वो खुद में ही सब कुछ क्रिएट कर सकती है, ठीक है, और वो क्रिएट कर भी रही है, और उसका रिवॉर्ड, ठीक है, और कुछ भी क्रिएट कर रही है ना अपनी लाइफ में, वो कंप्लीशन पे है, उसको अचीव करने के कंप्लीशन पे, चाहे, ठीक है, और स्पिरिचुअली भी वो काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, ठीक है। स्पिरिचुअली भी डिवाइन फेमिनिन ना काफ़ी हद तक हील हो चुकी है, और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी काफ़ी कुछ क्रिएट कर रही है, अपनी करियर को लेकर के, जॉब को लेकर के, अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी भलाई में, अपने सोल पर्पस में, अपने डिवाइन मिशन में। अभी उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो आइसोलेट है अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, या सेपरेट है, या फिर कोई उनके साथ नहीं है, उनका साथ देने वाला नहीं है, क्योंकि उनको ये चीज़ हो चुकी है कि उनको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डिवाइन किसी पर डिपेंडेंट होते हैं, को डिपेंडेंट होते हैं, ईश्वर एंजल नहीं होते ना, तो वह उसी तरीके से अब उनको खुद की पहचान भली बात ही हो चुकी है, अपनी शक्तियों की, अपनी एबिलिटी का, कैपेबिलिटी की, डिवाइन फेमिनिन की, ठीक है, वो इतनी सक्षम है कि हर चीज़ वो खुद से कर सकती है, ठीक है, हर चीज़, और वो खुद की सेल्फ लव की एनर्जीज में, सेल्फ वर्थ की एनर्जीज में, कितनी ब्यूटीफुल एनर्जीज है, कलरफुल, राइट, देख रहे हैं कार्ड, और कितनी पीस की एनर्जीज में। तो ये जितना डिवाइन फेमिनिन लाइट हो रहे हैं ना, जितना हील हो रहे हैं, वैसे उतने चेंजेस डिवाइन मास्कुलिन में हो रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ें। और जितनी डिवाइन फेमिनिन अगर इनिशियल जितनी स्टेज पे है ना, और वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से सेपरेट है, अकेली हैं, या कोई लाइफ में साथ देने वाला नहीं है, तो उनको ये मेच्योरिटी गेन करने की ज़रूरत है इस टाइम पे, कि वो खुद में ही इतनी सशक्त है, एनलाइट होने की ज़रूरत है, खुद को हील्ड करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि और बैलेंस करने की ज़रूरत है, कि वो खुद में ही एक, ठीक है, इतनी सशक्त है कि उनको किसी की लाइफ में ज़रूरत नहीं है, ठीक है, वो खुद में ही परिपूर्ण है, ठीक है, खुद में ही कंप्लीट है वो, ठीक है, किसी और की ज़रूरत नहीं है, और वो खुद कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और खुद की एबिलिटी को पहचानो, जानो, उसको इन्हांस करो, इम्प्रेस करो, ठीक है, और आप काफ़ी पावरफुल हो, क्योंकि आपके नाम के आगे लगा हुआ है डिवाइन, तो आप पावरफुल हो, कहीं ना कहीं तो डिवाइन हो ना आप, तो डिवाइन तो कभी वो नहीं होते ना, लाचार नहीं होते, अगर कुछ
इनिशियल स्टेज पे अगर जितनी डिवाइन फेमिनिन्स है उनको लगता है कि उनकी लाइफ में कोई नहीं है, सेपरेशन में है, या ठीक है उनको अकेले लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में उनको डील करना पड़ रहा है, तो राइट, तो उनको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, ये एनलाइटमेंट लेने की ज़रूरत है, ठीक है, और ख़ुद को बैलेंस करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ें जानने की ज़रूरत है कि वो खुद में ही सशक्त है, उनको ज़रूरत ही नहीं है, खुद में ही कंप्लीट है, और एक कंप्लीशन की एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, ठीक है। और कुछ फेमिनिन्स के यहाँ पे कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है, कुछ की प्रोसेस में है, ठीक है। और कुछ ने ये अनलॉक कर लिया है कि अपने सारे डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने सारे चक्रास को अनलॉक, हील, बैलेंस कर लिया, अपने इश्यूज़ को डिजॉल्व कर लिया अपने, ठीक है, सब एनर्जीज को भी बैलेंस कर लिया। देख रहे हैं इसका पूरा, इसमें ये पिक्चर है, ये कार्ड है, इसमें फ्लावर ही फ्लावर है, ठीक है। इसको एक इंडिकेशन ऐसा किया गया है कि ये इसके फ्लावर क्या इंडिकेट करते हैं, हैप्पीनेस, ग्रोथ, पीस, ठीक है, सेलिब्रेशन, ये ना, तो ये वाली स्टेज पे है डिवाइन फेमिनिन्स, जितनी भी फुल्ली हील्ड है या अवेकन्ड है, एनलाइट है, और जितनी भी इनिशियल स्टेज पे उनको इस स्टेज पे आने की जरूरत है, इस फेज में, ठीक है। तो आपके मैस्कुलिन भी और ज़्यादा, ठीक है, हील्ड हो जाएंगे, और ज़्यादा मेच्योरिटी आ जाएगी सर, ठीक है, वो भी क्रिएट करने की एनर्जीज पे आ जाएंगे, ये डार्कनेस की एनर्जीज से वो खुद को रिलीज़ कर देंगे, नथिंगनेस वाली एनर्जीज से, ठीक है, और वो भी हील्ड हो जाएंगे, उनके खुद के जितने पैटर्न्स है वो रिलीज़ हो जाएंगे, उनमें भी एक बेहतर समझ डेवलप हो जाएगी, ठीक है, वो भी अपने आप में उतने ही स्ट्रॉन्ग बैलेंस हो जाएंगे। तो आपका यूनियन अगर उसकी वजह से डिले हो रहा था तो यूनियन भी आपका जल्दी होगा, ठीक है, और लाइफ में मैनिफेस्ट भी कर पाएंगे कुछ भी, ठीक है। तो चलिए फ्यूचर की एनर्जी, और मैं ज़्यादा गाइस देखिए स्पिरिचुअल, मैं ट्विन फ्लेम की जिस दिन रीडिंग करती हूँ ना, तो मैं कोशिश करती हूँ मैं उसको स्पिरिचुअली, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ से ज़्यादा उसको वो कर सकूँ, अनफोल्ड कर सकूँ, क्योंकि देखिए एनर्जीज तो डेली चेक हो रही है, फीलिंग्स चेक करना है, थिंकिंग चेक करनी है, तो वो तो पार्टनर की थिंकिंग फीलिंग्स डेली मैं चेक करती हूँ अपने चैनल पे, ठीक है। लेकिन एक दिन अगर ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग होनी है ना, ठीक है, तो फीलिंग्स तो आप और रीडिंग्स में भी चेक कर सकते हैं, उसमें अनफोल्ड होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग करें ना स्पेशली, तो उसमें ट्विन फ्लेम्स स्पेशली किस लिए होते हैं, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ना अपनी, तो मैं कोशिश करती हूँ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ज़्यादा से ज़्यादा अनफोल्ड कर सकूँ इसमें आपके लिए, ठीक है। चलिए फ्यूचर एनर्जीज की बात करें तो फ्यूचर एनर्जीज में है रिसेप्टिविटी, गिल्ट एंड प्लेफुलनेस, राइट। तो अभी तो नथिंगनेस की एनर्जीज में, सरेंडर की एनर्जीज में, आपके पर्सन गोइंग विद द फ्लो की एनर्जीज में, मोमेंट टू मोमेंट, काफ़ी मोमेंट टू मोमेंट स्टेप ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि एनलाइट नहीं है अभी, एनलाइटमेंट चल रहा है, हीलिंग चल रही है, अवेकनिंग चल रही है, खुद में उनके शैडो साइड्स उनकी खुद में ही, ठीक है, मिरर कर रही है उनकी खुद की, या सरफेस पे आ रही है, तो वो चीज़ें एक्नॉलेज कर रहे हैं और हील कर रहे हैं, और ठीक है, ये चीज़ें फ्यूचर की एनर्जीज में रिसेप्टिविटी की एनर्जीज में आ जाएंगे आपके पर्सन, डिवाइन मास्कुलिन्स का काफ़ी हद तक हील हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए कितना प्योर एनर्जीज है ना, देख रहे हैं, ये एनर्जीज है, ये एनर्जीज डार्कनेस से लाइट, ठीक है, तो डार्कनेस से लाइट की एनर्जीज में आएंगे, आपके डिवाइन मास्कुलिन की एनर्जीज ये होगी डार्कनेस से लाइट की तरफ, ठीक है, और हील्ड हो जाएंगे, ठीक है। प्योरीफिकेशन, क्योंकि देखिए ये वाटर है ना, लेक है, रिवर है, ये क्या जब भी, ठीक है, वाटर को हम कनेक्ट करते हैं कि हमें जैसे बाथ लेना है, तो बाथ इंडिकेट करता है हमें खुद को सैनिटाइज करना है, सैनिटाइज कह रही हूँ खुद को वो करना है, ठीक है। नहाते क्यों हमें कि हम वैसे तो साफ़ सुथरे होते हैं, कि ठीक है, जितने भी जर्म्स बैक्टीरिया हो, ठीक है, वो चीज़ें वो हो जाए, बाथ लेने से हो जाती है ना, ठीक है। तो इसी तरीके से क्योंकि तो वाटर को इंडिकेट इसलिए किया जाता है, ठीक है, रिवर्स को, लेक को, ठीक है, कि उससे सारा जितना भी होता है ना मैल धुल जाता है ना, तो मैल धुल जाएगा आपके पर्सन का, ठीक है, चाहे वो मन का मैल है, जीवन का मैल है, ठीक है, धुल जाएगा, ठीक है। ये आपके पर्सन हील्ड हो जाएंगे काफ़ी, और काफ़ी पीसफुल एनर्जीज में आएंगे, गिल्ट की एनर्जीज से रिलीज करेंगे खुद को, ठीक है, और एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज में आ जाएंगे आपके पर्सन। अभी तो मोमेंट टू मोमेंट काफ़ी स्लो रखे हैं, मोमेंट टू मोमेंट, यानी काफ़ी डार्कनेस की एनर्जीज में, वरीज, टेंशन के एनर्जीज में होंगे, ठीक है। लेकिन उनकी क्योंकि हीलिंग चल रही है, तो कुछ उनके में गिल्ट भी, देखिए गिल्ट की एनर्जी भी होगी कि कुछ उन्होंने लाइफ में गलत डिसीजन लिए हो, या गलत किया हो कुछ, या उनके साथ किसी ने गलत किया हो कभी लाइफ में, ठीक है, तो वो उन चीज़ों का गिल्ट होता है ना, गिल्ट है, फियर है, डाउट्स है, गुस्सा है, एग्रेशन है। तो हीलिंग के टाइम पे यही हालत होती है, जब भी बंदा हील कर रहा है आपकी यही कंडीशन हो जाती है, आप उस टाइम पे अकेले हो जाते हो, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे ना क्योंकि ये चीज़ें रिलीज़ हो रही होती है ना आपकी, तो कहीं ना कहीं ये हालत हो जाती है। बट ठीक है, आपके मैस्कुलिन ना अभी इसी स्टेज पे है, इसी फेज़ में है करंट में, लेकिन फ्यूचर में वो ये एनर्जी से हील हो जाएंगी सारी, उनके शेडो साइड से हील हो जाएगी, और वो पीसफुल एनर्जीज में आ जाएंगे, ये चीज़ें उनकी वो हो जाएगी, ठीक है, डिसअपियर, वो ये इस एनर्जीज में आ जाएंगे। कितना ब्यूटीफुल एनर्जीज है, राइट, बैलेंस एनर्जीज, पीस इस एनर्जीज में, ठीक है, एक प्लेफुलनेस की एनर्जीज में, हारमनी वाली एनर्जीज में हील्ड, और वो गिल्ट की एनर्जीज, फियर की एनर्जीज, ठीक है,
ये चीज़ें ऐसी इस तरह की सारी एनर्जीज रिलीज हो जाएंगी और हील्ड हो जाएंगे, आपके पर्सन बैलेंस हो जाएंगे। और लाइफ में उन्होंने कुछ गलत डिसीजन भी ले लिया था ना, तो उसको लेट गो करेंगे कि ठीक है अभी हो गया तो हो गया, अभी वापस से उसमें हमें सही करना है, सुधार करना है कि सही डिसीजन लेना है। ठीक है, मान लो करियर को लेकर के ले लिया हो या थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो गई हो, तो वो क्या करेंगे, ठीक है, उस चीज़ या आपके लिए कुछ गलत किया हो या उनकी लाइफ में कुछ गलत हुआ हो, तो वो इसमें इस एनर्जीज में फ्यूचर में ये एनर्जीज होगी, इतनी लाइट हो जाएंगे कि ठीक है एक बार गलती हो गई तो उस गलती को वापस से अब वो नहीं करना। ठीक है, अब डिसीजन रॉन्ग हुआ है तो उसको सही करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो सही करेंगे लाइफ में सब। अभी क्यों नहीं यूनियन में करते होंगे आपसे बात, क्योंकि मे भी गलत डिसीजन लिया हो थर्ड पार्टीज में, कुछ के पर्सन कुछ ने आपका को दुख दिया हो, आप पे प्रोजेक्शन की हो आपके लिए। ठीक है, तो वो गिल्ट की एनर्जीज में अभी हील्ड हो रहे हैं, नथिंगनेस की एनर्जी, सूझ नहीं रहा उनको कुछ। ठीक है, और इतना गिल्ट है उनमें कि वो आपसे बात नहीं कर रहे होंगे इस वजह से भी। ठीक है, अगर आपसे के लिए कुछ किया है और या लाइफ में भी, तो लाइफ के लिए भी उनका पर्सपेक्टिव ऐसा ही हो गया होगा। ठीक है, लेकिन फ्यूचर की एनर्जी में वो हील्ड हो जाएंगे तो आपकी तरफ वो रिसेप्टिव हो जाएंगे, आपकी तरफ भी और लाइफ के अपने उस गोल्स की तरफ भी। ठीक है, चलिए, और आपसे, ठीक है, आपसे भी हारमनी होगी रिलेशन में उनकी, और लाइफ में भी उनकी हारमनी होगी, पीस होगा। आपकी एनर्जीज में है पास्ट लाइफ, फ्यूचर की एनर्जीज में पास्ट लाइफ, ब्रेक थ्रू एंड स्लोइंग डाउन, राइट। सो आपके लोगों की एनर्जीज में है कि अगर आप लोगों की कोई पास्ट लाइफ कुछ थे, पैटर्न्स थे या कर्मा था, ठीक है, या कुछ भी पास्ट लाइफ का कुछ बैगेज था, वो रिलीज हो जाएगा, ब्रेक थ्रू। आप पैटर्न्स, यहाँ मुझे पैटर्न्स लग रहे हैं क्योंकि ब्रेक थ्रू का कार्ड है ना, तो आप पास्ट लाइफ कोई पैटर्न्स थे, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी यूनियन स्टक थी या लाइफ में अचीवमेंट्स तक थी, या ऐसे कोई पास्ट लाइफ के पर्सन थे, या पास्ट से कोई कैरी, ठीक है, एनर्जी कैरी हो रही थी, या वो चीज़ें रिलीज हो जाएंगी, ब्रेक थ्रू होगा उसमें। ठीक है, आपकी एनर्जी से या आपके पैटर्न से। ठीक है, आपके पैटर्न से, और आप एक ऐसी चीज़ों को ब्रेक थ्रू करोगे आप, पास्ट की कुछ भी, या तो वो ट्रॉमास थे, वुंड्स थे, ठीक है, या पैटर्न्स थे, या पास का कोई कार्मिक बैगेज था इस लाइफ टाइम का या किसी लाइफ टाइम का। ठीक है, तो उससे रिलीज हो रहे हो आप, उससे ब्रेक थ्रू, या कोई होती है ना कि ऐसी रूढ़िवादी सोच विचार, ठीक है, जिसकी वजह से ग्रोथ में कमी आ रही हो, या आप कोई समाज के लिए भी, दुनिया के लिए भी, इन द सेंस लोगों के लिए भी ये कोई ऐसे नियम तोड़ सकते हो, रूढ़िवादी नियम, कि जिससे सबका भला ना हो रहा हो। ठीक है, कोई ऐसे नियम बने हुए होते हैं ना लोगों ने, तो उन नियमों को ब्रेक करोगे जिससे सभी का भला हो। ठीक है, पहले जैसे वो होता था कि विधवा विवाह नहीं होता था, मान लो, तो राजा राम मोहन राय ने विधवा विवाह की प्रथा को तोड़ दी थी। ठीक है, तो उससे कितना लोगों का वो हुआ था भला, तो उसी तरीके का कोई आप ऐसा ब्रेक थ्रू, ठीक है, कोई कास्ट का, कम्युनिटी का, जैसे अभी होता है कि कास्ट कम्युनिटी का पंगा होता है किसी चीज़ का, या ठीक है, या इस तरह का कोई भी पैटर्न्स भी ब्रेक थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कि वो सभी के लिए बेहतर हो, सभी की भलाई के लिए। ठीक है, ये आपके सोल मिशन भी होगा, और आप अपनी लाइफ से भी कोई ना कोई पास्ट का, इस लाइफ टाइम का या किसी भी लाइफ टाइम का पास्ट का कोई बैगेजेस या पैटर्न्स, ठीक है, रिलीज करोगे, या ठीक है, रिलीज कर दोगे, जिसकी वजह से आपकी लाइफ स्टक हो रखी थी कहीं ना कहीं। ठीक है, कोई ना वो साइकिल ब्रेक कर दोगे कि अभी तक आपकी लाइफ में आइसोलेशन था, ठीक है, या आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही थी, या यूनियन नहीं हो रहा था, या लाइफ में स्टकनेस थी ओवरऑल एरियाज में। ठीक है, स्लोइंग डाउन का कार्ड है। स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है, आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है, या स्लो क्यों है ये कार्ड, एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है यहाँ पे, इसमें बहुत सारे कार्ड आ गए, स्टार का कार्ड है मुझे तो, एंड स्लोइंग डाउन का कार्ड क्यों है, क्या क्या मैसेज है। या तो आप स्लो थे तो एक ब्रेक थ्रू होगा, आपकी एनर्जी स्लो थी इन द सेंस की मूवमेंट स्लो थे, स्टकनेस थी, तो वो ब्रेक थ्रू होगा, उसमें मूवमेंट आएगी। ठीक है, या फिर आप काफ़ी ज़्यादा ही, ठीक है, बहुत ज़्यादा वो कर रहे हो लाइफ में, ठीक है, हाँ, रश में हो, तो आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत होगी फ्यूचर की एनर्जीज में। ठीक है, एक बार लेकिन मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ, क्यों मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ क्यों एंजल्स स्लोइंग डाउन की। 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस। ठीक है, तो आपको सोच विचार करके ही एक्शन लेना है, स्लो डाउन हो जाना है अगर आपको ज़्यादा रश में हो किसी चीज़ को लेकर के, तो ठीक है, आपको उस टाइम पे स्लो डाउन हो जाना है, मनी करियर को लेकर के या लाइफ में कुछ कोई भी डिसीजन लेने हैं तो, ठीक है, स्लोइंग डाउन हो जाना है। और ज़्यादा ही स्लो डाउन थे तो वो चीज़ आपकी ब्रेक होगी, कन्फ्यूजन में थे, इनडिसीजन में थे, तो वो ब्रेक थ्रू होगा आप में। ठीक है, और आप खुद को हील कर पाओगे, सेल्फ लव सेल्फ वर्थ की एनर्जी में फुल्ली आ जाओगे, ग्रो करोगे मेंटली फिजिकली, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन भी बढ़िया होगी अगर जिनकी नहीं थी, और भी ज़्यादा ग्रोथ करोगे, नेम फेम होगा। ठीक है, आपकी लाइफ में कि अगर नेम फेम आपका स्टक था, फाइनेंशियल ग्रोथ स्टक थी आपकी, ठीक है,
हील नहीं कर पा रहे थे, हील हो जाओगे। डिसीजन नहीं ले पाते थे इस कारण से, तो डिसीजन ले पाओगे। ठीक है, ये चीज़ें ग्रोथ ही होगी आपकी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी फ्यूचर एनर्जीज में आपके और डिवाइन मास्कुलिन की, और अचीव कर लोगे आप कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे तो। ठीक है, क्योंकि इसमें फ्यूचर की एनर्जी में अबाउट टू अचीव एंड फ्यूचर में कंप्लीट कर लोगे, अचीव कर लोगे। तो एफर्ट्स करते रहिए अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ पे भी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी, राइट। चलिए चैलेंजेस क्या टैकल लेते हैं आप लोगों के लिए, आपको गाइडेंस। ठीक है, क्या कुछ चैलेंजेस है तो गाइडेंस क्या फॉलो करनी है आपको। ठीक है, करंट और फ्यूचर की एनर्जीज के लिए को लेकर के कि ये चीज़ें आप कर सकें ईजिली, कुछ भी अचीव करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअल और फिजिकल लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में अचीव कर सके अपनी यूनियन, मैरिज, सक्सेस, विक्ट्री, हेल्थ, वेल्थ, हीलिंग, व्हाटएवर। ठीक है, चलिए चलिए ये चीज़ें गाइस, चैलेंजेस यही है कि आपको गुस्सा नहीं करना है। देखिए, कोई आप पे अथॉरिटी चलाने की, कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, पीसफुली टैकल करना। ठीक है, किसी से बात भी करनी है, पीसफुली टैकल करना है कोई भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को। ठीक है, और आपको भी गुस्सा नहीं करना है। ठीक है, और आपको भी अपना कंट्रोल नहीं ज़्यादा किसी चीज़ पे, या कोई मैनिफेस्टेशन ही है तो ज़्यादा कंट्रोल नहीं कि अभी हो जाए तभी हो जाए। ठीक है, वो अपने टाइम पे ही होगी, या कोई काम है उस पर भी ज़्यादा कंट्रोल आपको भी नहीं करना है। अनकंडीशनल स्टेज पे रहना आपको, यानी कि पीसफुल एनर्जीज में रहना है आपको, गुस्से वाली एनर्जीज में नहीं, रॉ वाली एनर्जीज में नहीं। ठीक है, इस तरह की हीलिंग करनी है आपको अपनी, अभी कंटिन्यू कर रहे थे ना, हीलिंग करते रहना है। ठीक है, ये थोड़ा सा जिनका सेपरेशन चल रहा है अभी थोड़ा सा टाइम के लिए और सेपरेशन का टाइम रहेगा। ठीक है, या आपका यूनियन भी था तो उसमें छोटा मोटा सेपरेशन आ सकता है अगर, ठीक है, या फिर थोड़ा सा, ठीक है, ब्रेक हो सकता है किसी काम में भी, कोई काम कर रहे थे तो मे बी इन द सेंस ब्रेक नहीं होगा, आपको स्लो डाउन होने की ज़रूरत है। ठीक है, और हील करने की ज़रूरत है, और सोच समझ करके, यानी ये सोचने का भी कार्य होता है कि सोचना भी है, प्लानिंग से करना है कुछ भी कर रहे थे तो। ठीक है, प्लानिंग करनी है और पीसफुली टैकल करना है, बैलेंस बना के चलना है कॉपरेशन से। ठीक है, देन और हीलिंग करते रहनी है, हीलिंग को डिसकंटिन्यू नहीं करना है, हीलिंग आपकी कंटिन्यू होनी चाहिए, जिस भी तरीके से की या जिस भी चीज़ की हीलिंग ले रहे थे आप, और जिस भी चीज़ों के लिए एफर्ट्स कर रहे थे उसके लिए एफर्ट्स करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एंजल से विश करते रहिए। ठीक है, उस पर वर्क करते रहिए, एफर्ट डालते रहिए, वो चीज़ें होंगी। ठीक है, और आपकी विश ज़रूर से पूरी होगी। ठीक है, आपकी यूनियन से रिगार्डिंग जिनकी विश थी, मैरिज से रिगार्डिंग होगी, जिनका करियर था, नेम फेम चाहिए था उनको वो भी मिलेगा, जिनकी कोई हीलिंग चाहिए थी हीलिंग होगी, या जिस भी तरीके की मैनिफेस्टेशन थी वो ज़रूर से आपके लिए फुलफिल्ड होने जा रही है। तो आपको यही करना है। ठीक है, गुस्सा नहीं करना है, कंट्रोल आपको भी ज़्यादा चीज़ों पे नहीं करना है, अपनी मैनिफेस्टेशन पे नहीं करना है कि अभी मैनिफेस्ट किया तो अभी क्यों नहीं हो रही है। ठीक है, मैनिफेस्ट करो, लेट गो करो, यूनिवर्स पे सरेंडर करो, वो जब भी पूरी होने वाली होगी हो जाएगी। और ठीक है, और किसी काम पे भी नहीं ज़्यादा, ठीक है, कंट्रोल नहीं। ठीक है, टाइम जितना हो रहा है देना है टाइम काम पे, अपनी हीलिंग पे या अपने प्रैक्टिकल लाइफ में भी। ठीक है, ज़्यादा रश नहीं करना, और किसी का कंट्रोल है तो ठीक है उस टाइम पे उससे झड़प नहीं करनी है। ठीक है, खुद को आइसोलेट रख सकते हो तो उनसे अलग रख सकते हो, रखो। ठीक है, मैनिफेस्ट करते रहना है और सोचना है अपने काम पे ध्यान देने के लिए, प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ ही काम करना है। ठीक है, और रेस्ट भी करना है आपको। ठीक है, हील करते रहना है, कुछ भी हील कर रहे थे तो, और मैनिफेस्ट कर रहे थे तो करते रहिए, और उस पर एफर्ट्स करते रहिए, और सबसे हारमनी से ही रहिए, कॉपरेशन से। ठीक है, हारमनी, देन आपके रिलेशन में सब कुछ होगा आपकी लाइफ में। फर्दर आपकी यूनियन होने वाली है, उसमें हारमनी बैलेंस होगा। ठीक है, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी, करियर में भी आपको मिलेगा, पोजीशन पावर सब मिलेगी। हेल्थ ठीक नहीं थी, हेल्थ भी ठीक हो जाएगी, जिस भी रिगार्डिंग विश थी वो सब पूरी हो जाएगी। और स्पेशली जिनकी यूनियन और मैरिज के रिगार्डिंग की थी ना विश, यहाँ पे मैरिज और यूनियन की ज़्यादा विश है, और करियर की। ठीक है, वो हो जाएगा आपका फुलफिल। ठीक है, मैरिज हो जाएगी, यूनियन हो जाएगा, हेल्थ जिनकी ठीक नहीं थी हेल्थ भी सही हो जाएगी। ठीक है, करियर का जिनका था करियर इशू भी डिजॉल्व हो जाएगा, करियर में भी सक्सेस, विक्ट्री, ग्रोथ होगी आपकी। ठीक है, द आंसर यू नीड आर कमिंग, आपको जिस भी आंसर्स की ज़रूरत है, जिस भी सोल्यूशन की ज़रूरत है वो आपको यूनिवर्स की तरफ से प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, या जिनसे भी एक्सपेक्ट करें उनसे आपको वो आंसर या वो हेल्पफुल या वो सोल्यूशन मिल जाएगा, जिस भी रिगार्डिंग आप सोच रहे हैं, यूनियन, मैरिज, हेल्थ, वेल्थ, करियर, जॉब, राइट। और आपको अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखना है। ठीक है, हील्ड रखना है, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन, जैसे मैंने कहा कि रॉ में आपको भी नहीं रहना है, गुस्से में या कंट्रोल इश्यूज नहीं। ठीक है, प्यार से रहिए, सब कुछ कोशिश करिए कि आप प्यार से बर्ताव कर सकें। ठीक है, ठीक है, डिफ़िकल्टी होती है कि कोई अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हमें भी गुस्सा आता है, लेकिन यही आपका टेस्ट है कि आप उस कंडीशन में कैसे खुद को बैलेंस कर सकते हैं
कितना पीसफुल रख सकते हैं और कितना अपना बढ़िया से बिहेव कर सकते हैं, ठीक है, प्यार से ही सबसे। और न्यू रोमांटिक साइकिल्स इज बिगिन, और आपकी लव लाइफ में, ठीक है, आपके पार्टनर से आपके रोमांटिक साइकिल्स स्टार्ट होगी जिनका, ठीक है, न्यू रोमांटिक साइकिल। अगर रिलेशन में भी थे तो बैलेंस वे में ये हारमोनी उसमें बढ़ेगी, बैलेंस बढ़ेगा, ठीक है। और नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन था तो यूनियन होगा उसमें, न्यू, ठीक है, न्यू बिगनिंग होगी और हारमोनी बैलेंस होगा, जस्टिस ही होगा, ठीक है। और करियर वगैरह में भी जस्टिस बैलेंस होगा सब, ठीक है, लाइफ में भी जस्टिस बैलेंस होगा। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट, जैसे मैंने कहा कि रिलैक्स करना है आपको और प्लानिंग से ही सारा काम करना है, ठीक है। और खुद को हील भी करना है, खुद को टाइम भी देना है, खुद को रिजुवेनिएट रिलैक्स करने का, ठीक है। और ज़्यादा कंट्रोल नहीं कि अभी क्यों नहीं हो रहा है, मैंने इतनी मेहनत कर दी, अभी क्यों नहीं उसका रिजल्ट मिल रहा है करियर में, या ठीक है, या मैरिज पे, या कोई भी मैनिफेस्टेशन करो, या कोई भी गोल है तो, ठीक है, मेहनत करते रहिए, अब इतने टाइम को हो जाएगा। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, जैसा मैंने कहा ना, मेडिटेशन भी करनी है, अपने को खुद को हील बैलेंस करते रहना है, ठीक है। और सोच विचार से ही सब कुछ करना अपनी, ठीक है। मेडिटेट एंड कंटम्पलेट, तो मेडिटेशन कीजिए, उससे अपने आप ही पीसफुल हो जाओगे, ठीक है, बैलेंस रहोगे और सोचने विचारने की क्षमता भी बढ़ेगी, ठीक है। और सोच समझ के ही कुछ करना है, लाइफ में डिसीजन लेना है और प्लानिंग से करना है, कुछ भी करना है, ठीक है। और एफर्ट्स करते रहना है और खुद को हील बैलेंस जरूर से रखना है। हीलिंग रोकनी नहीं है अपनी, स्पिरिचुअल हीलिंग भी नहीं रोकनी, और किसी तरह की हीलिंग ले रहे थे तो वो भी नहीं रोकनी, किसी चीज़ पर एफर्ट्स कर रहे थे तो उस पर भी अब आपको एफर्ट्स करते रहने, ठीक है गाइस। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड वॉक थ्रू योर फियर्स, राइट। इन दोनों का मतलब एक ही होता है इन कार्ड का, यानी कि देखिए अपने आपके कंफर्ट जोन क्या है कि कंफर्ट जोन हम तभी बनाते हैं, हमें किसी चीज़ का फियर है या किसी चीज़ में हमें बस कंफर्ट मिल रहा है, चाहे वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है तो हम वो चीज़ में हैं अभी, ठीक है, चाहे वो हमारे हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, उससे ज़्यादा बेहतर अचीव हम कर सकते हैं, ठीक है। तो या तो अपनी फियर्स के कारण ही उस वो चीज़ें अभी हमारी लाइफ में होती है, उस चीज़ हमने वो चीज़ वो कर रखी होती है, ठीक है, या फिर अपने कंफर्ट के कारण, ठीक है। तो कंफर्ट को ब्रेक करना है, या कुछ चीज़ नहीं अचीव कर पा रहे क्यों, क्योंकि हम अपने कंफर्ट को ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं, अपने फियर्स को, ठीक है, ब्रेक ही नहीं कर रहे हैं। किसी भी तरह का फियर्स है, डाउट्स है, ठीक है, किसी को कमिटमेंट का फियर होता है, किसी को धोखा देने का फियर होता है, किसी को धोखा मिलने का फियर होता है, किस अलग अलग तरह के फियर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं, ठीक है। तो आपके देखिए क्या आपने कंफर्ट जोन बना रखा है, क्या फियर्स है, उनको ब्रेक कीजिए, हील कीजिए, रिलीज कीजिए, ठीक है। और एफर्ट्स करते रहिए, देन आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस ही हैं, आपकी सारी मैनिफेस्टेशन फुलफिल्ड होगी। द पावर, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, ठीक है। आपकी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाएगी आपके फेवर में और सब कुछ हील्ड हो जाएगा, सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, आप सब कुछ अचीव कर लेंगे। द एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, ठीक है। और एनर्जीज तो मोमेंट कर रही है, अब स्टक थी ना आपकी, मैंने कहा ना स्टक थी, तो ब्रेक थ्रू होगा फ्यूचर की एनर्जीज में आपके लिए, ठीक है, ओवरऑल एरियाज में, और आपकी अचीवमेंट होगी, फुलफिल्ड होगी, आप अचीव कर लोगे कुछ भी अचीव करना चाह रहे थे तो, चाहे प्रैक्टिकल लाइफ में चाहे फिजिकल स्पिरिचुअल लाइफ में आप अचीव कर लोगे, राइट। तो गाइस ये करिए आप लोग, ठीक है, ये रीडिंग है और ये गाइडेंस है आप लोगों के लिए, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स जितने भी हैं कलेक्टिव में। चलिए ठीक है, तो आपकी सिचुएशन से कुछ भी रेजोनेट हुआ है और आप ये रिसीव करना चाहते हैं सारी गाइडेंस को, ब्लेसिंग्स को, तो ज़रूर से रिसीव कीजिए और इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, और भी ट्विन फ्लेम्स हैं कलेक्टिव में तो उन तक भी शेयर कीजिए ये रीडिंग को, ठीक है। और आपको भी कोई रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग कोई क्वेरीज है या कुछ वीडियोज़ चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पे हैं और ट्विन फ्लेम से रिगार्डिंग वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और या टैरो से रिगार्डिंग वीडियोस भी हैं, ठीक है। आपको डेली एनर्जी चेक करनी है पर्सन की अपने, तो उससे चेक कर सकते हैं आप, ठीक है, अपने पर्सन की, अपनी डिमांड मास्कुलिन की, ठीक है, तो चेक कर सकते हैं उसमें अपनी और जिनको भी ज़रूरत है आप उन तक भी शेयर कर सकते हैं मेरी इस रीडिंग को या मेरे और भी वीडियोस को, मेरे चैनल को, राइट। तो आप लोग ये करिए, मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग। एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन टेक केयर गाइस, गॉड ब्लेस यू।